Hello बच्चों, let's read the question. The question said that according to law of mass action, the rate at which a substance react is proportional to its dash. ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ सब्सटेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है. ओके, सो आइए बच्चों चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम से. केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, एंड यहाँ पे दे रखा है लॉ ऑफ मास एक्शन. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the product of active mass of reactant to raise active mass of reactant raised to the power, sorry, 1 second, yes, active mass of reactant raised to the power of stoichiometric coefficient. Okay, so according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of reactant raised to the power of stoichiometric coefficient. Suppose that कि हमारे पास एक रिएक्शन है लाइक N1A प्लस N2B से हमें कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, रेट. और ये सपोज करो ये एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, ये एक्वस है. तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास है ना. तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, एक्टिव मास का. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए. तो ए का अगर एक्वस फॉर्म में होता है बच्चों तो इसका एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन होता है. इसका जो एक्टिव मास होता है बच्चों ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है. ठीक है, अगर ये किस फॉर्म में हो, एक्वस फॉर्म में. और अगर गैसियस फॉर्म में होता है तो एक्टिव मास उसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए, इसका कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, इसकी पावर इन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट N1. और यहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन, इसकी पावर में क्या, N2. सो ये हम लोग रेट लिखते हैं. ठीक है, एंड यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटा के क्या आ जाता है बच्चों, के इंटू ए की पावर में N1 इंटू में बी की पावर में N2. एंड के जो होता है ये रेट कांस्टेंट होता है. ठीक है बच्चों, तो हमसे ये पूछा जा रहा है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, कॉन्सेंट्रेशन. आंसर इज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आंसर इज कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन या फिर एग्जैक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो ये लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास. एक्टिव मास, ठीक है. तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.